हेलो व्यूअर्स, मैं इस वीडियो को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने इंग्लिश में कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। तो अभी सबसे पहले मैंने इस आइज़ को ड्रॉ किया है और इसको मैं 2B पेंसिल से शेड करना स्टार्ट करूँगी। शेडिंग करते समय हमें ध्यान रखना होता है कि हम बहुत ही लाइट प्रेशर से शेडिंग करें। लाइट प्रेशर से शेडिंग करने से एक तो ये बेनिफिट होता है कि पेपर के टूथ बचे रहते हैं और शेडिंग जो है बहुत ही सुंदर ढंग से उभर कर सामने आती है, जिससे 3D लुक हमारी ड्राइंग में प्रेजेंट होता है। अब मैं आँख के निचले हिस्से में शेडिंग कर रही हूँ। यहाँ पर भी हमें बहुत लाइट प्रेशर से ही शेडिंग करनी है और यहाँ ऊपर के हिस्से से कम शेडिंग करनी होती है। अब आइरिस वाले पार्ट को भी हम 2B पेंसिल से हल्के हल्के हाथों से शेडिंग करेंगे और फिर टिश्यू पेपर की मदद से हम सभी शेडिंग एरिया को ब्लेंड कर देंगे। अब 4B पेंसिल अप्लाई करेंगे और फिर से हल्के हाथों से शेड करते हुए फिर सॉफ्ट पेंट ब्रश से ब्लेंड कर देंगे। अब इसी प्रकार से लेयर अपन लेयर शेडिंग करेंगे। इससे अभी तक मैंने 2B और 4B पेंसिल का इस्तेमाल किया है। अभी इससे ज़्यादा जैसे 6B या 8B ग्रेड की पेंसिल भी हम यूज़ करेंगे ताकि हमारी जो शेडिंग है उभर कर सामने आए। तो मैं इस प्रकार से लेयरिंग कर रही हूँ शेडिंग की। तो अभी मैं आइरिस पार्ट के पिपल पार्ट को भी कवर कर रही हूँ और आइरिस को भी डार्कन कर रही हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो इससे हायर ग्रेड की या फिर चारकोल पेंसिल की भी मैं मदद लूँगी। अभी मैं ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड कर दे रही हूँ। अभी मैं आइज़ के जो ऊपर की क्रीज लाइन है उसको मैं 6B पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ। हम जब बिगनर्स होते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं और अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। मैंने भी बहुत सारी गलती करके ही सीखा है और इस प्रकार से मैं अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कर रही हूँ। तो इसी प्रकार से हम शेडिंग को इंक्रीज़ करते जाएंगे और जिस प्रकार से वैल्यूज़ जहाँ सेट होते हैं हम उसे सेट करते जाएंगे। जिस प्रकार से मुझे जहाँ डार्क लग रहा है मैं वहाँ डार्क कर रही हूँ। अब जैसे कि मुझे लग रहा है कि मुझे चारकोल पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने 2B पेंसिल उठा ली है और मैं पीपल के उस पार्ट को चारकोल पेंसिल से कवर कर रही हूँ। हम जब ड्राइंग शुरू करते हैं तो हमें बहुत जल्दी ही बहुत महंगे एक्सपेंसिव टूल्स नहीं खरीदने चाहिए। कुछ हमें खुद से भी तैयार करने चाहिए। जैसे कि ये जो ब्लेंडिंग स्टम्प है मैंने खुद से तैयार किया है, जो कि बहुत ही पेंसिल शेप में है और इससे जब मैं ब्लेंड करती हूँ तो बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। मुझे लगता है मैंने आपके साथ बहुत सारी बातें कर ली है। अब आगे का प्रोसेस आप देखिए कि किस प्रकार से मैं इस आई को कंप्लीट करती हूँ।
shading. So I am adding more shading here by 2B pencil.